नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जो तन्हा हैं, तुम जहाँ कहीं भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कह दो मेरे उन बंदों से जिनको हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला हूँ। अल्लाह फरमाता है, कह दो मेरे उन बंदों से जिन्हें लगता है मैं उनसे खफा हूँ और ना ही मैं तुमसे बेजार हुआ हूँ। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अरशाद फरमाते हैं, कह दो मेरे बंदों से कि दुनिया के कहे पे यकीन ना रखो, मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करता। अल्लाह पाक अरशाद फरमाते हैं, कह दो मेरे उन बंदों से जो हार गए हैं, मैं किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ में नहीं डालता। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से जो सोचते हैं कि इनके आंसू, इनका गिड़गिड़ाना और दुआ में रोना रायगा चला गया, मैं कुछ भी भूलने वाला नहीं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कह दो मेरे बंदों से जिन्हें मैं दूर लगता हूँ, बल्कि मैं तो अपने बंदों की शरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। मैं अपने हर बंदे की हर पुकार पर दुआ कबूल करता हूँ, उनकी सुनता हूँ। सुबहान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस तरह अपने बंदे को तसल्ली देते हैं। कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, कह दो मेरे बंदों को मैं तवक्कल करने वालों से मोहब्बत रखता हूँ। जो ना उम्मीद हुए बैठे हैं, डरो नहीं और ना ही गम करो, तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। दुनिया की बातों से मायूस हो गए हूँ, क्या तुम्हें अल्लाह के वादों पे यकीन नहीं? जब मामलात इनके कुन पे आकर रुकते हैं, तब दुनिया की राय तकालीफ कोई मायने नहीं रखती। जब तुम सजदे तवील कर लेते हो, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ऐसे रास्ते बनाता है जो किसी के इल्म में नहीं होते। अल्लाह की मदद और नुसरत तब आती है जब इंसानी ताकत और कोशिश हार जाती है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, तकलीफ़ देकर अपने करीब करता है। जब तुम्हें किसी की भी उम्मीद नहीं रहती, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुफिया रास्ते बनाता है जब इंसान को कहीं गुमान भी नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने रहीम और करीम होने का एहसास दिलाता है। अल्लाह जो रूह में बसता है, दिल भला कैसे भूल सकता है। दुआ जैसी और कोई दवा नहीं, सजदों जैसी और कोई शिफा नहीं। इसी इंतज़ार के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे लिए वही लिख रखा होगा जिसके इंतज़ार में तुम हो। इंशाअल्लाह कुछ तो होगा ऐसा हम में जो अल्लाह ने पहले मुश्किलात दी, तकलीफ़ें दी और आजमाया, और फिर तवक्कल का सिला अपनी रहमतों और नेमतों से देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यकीन कामिल की पहेली में उलझा रखा है तुम्हें। हर किसी को नहीं मिलता मौका जाए नमाज तक जाने का, सजदे करने का, शुक्र करने का और सजदे में आंसू बहाने के। अपने रब को मिनाने का कोई तो वजह है जो अल्लाह ने सजदों के लिए तुम्हें चुना है। यकीनन कोई बड़ा मोजज़ा है तुम्हारे लिए, इसीलिए अल्लाह ने अब तक इंतज़ार से थकने नहीं दिया। ये जो हम हादसे समझते हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने बंदों को अपने करीब करने की तरकीब है। अल्लाह कहता है, मांगो मुझसे मैं कबूल करूँगा। ए बंदे तो एक कदम मेरी तरफ आ, मैं 10 कदम तेरी तरफ आऊँगा। फिर भी अगर अल्लाह से दोस्ती ना लगाएं, ना मांगें, तो ये हमारी बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। तौफीक दुआ ही दलील है इसके एक कुन की। कभी कभार हमारे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होता, बस खाली हाथ होते हैं और ज़ारो कतार बहते आंसू होते हैं। तब दिल अल्लाह से बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन समझ नहीं आती। कहीं इतनी तड़प होती है कि हर दुआ, हर फरियाद छोटी लगती है। तब सोच में एक ही बात होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तकालीफ़ यूं ही जान लें और हमारी हाजात बहुत शिद्दत से हमें अल्लाह के मौजज़ों की ज़रूरत है। शायद इससे खूबसूरत कोई लम्हा नहीं होता जब हमारी ज़ुबान खामोश होती है और हमारा अल्लाह हमारी दुआएं सुन लेता है और मोजज़ात करने वाली ज़ात मोजज़ा कर देती है। ऐसे ही मोजज़ाती दुआ है जो करने से आप हैरान होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करम नवाजी पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों पे, और हैरान होंगे अपने नसीब पे। या अरहमर राहिमीन,
سجدے میں سر ہو اور یا ارحم الراحمین کا ورد ہو اور آنسوؤں کے ساتھ دعا ہو تو میرا اللہ جلال میں آ جاتا ہے اور ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ 3 راتیں، صرف 3 راتیں اٹھ لیں، تہجد کے وقت 2 نفل پڑھیں، سجدے میں جائیں، اول و آخر درود شریف پڑھیں اور سجدے میں ہی 100 بار یا ارحم الراحمین پڑھیں، پھر اپنے اللہ سے اپنی حاجات مانگیں، حیران کن فیصلے ہوں گے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ میں نے تقدیریں بدلتی دیکھی ہیں اس وظیفے سے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ہماری غلطیاں معاف کر دے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر بھی لازمی کر دیا کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔